हरि ओम श्री दुर्गा देव्याय नमः। श्री भवानी देव्याय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय, जिसका नाम है द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। सर्वप्रथम ध्यान। हरि ओम अक्षस्रकरपरशुंगदेषु कुलशं पदं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसिं च चर्मं जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननामः सेवे शैरी भर्मरदिनीं महालक्ष्मीं सरोज स्थिता। हरिओम। इस ध्यान में श्री मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, कलसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा और मधु का पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में, पिछले समय की बात है, पुराने समय की, देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक थे जो इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से हार गई, परास्त हो गई और सारे देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र का राजा बन बैठा। इंद्र का राज संभालने लगा, इंद्र बन गए। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ विष्णु भगवान विराजमान थे, और विष्णु भगवान के पास से फिर शंकर के पास गए जहाँ शंकर जी विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा बात उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कर सुनाया। वह बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, जम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही उनका मालिक बन बैठा। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुष्यों की देवता मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरते हैं, चलते फिरते रहते हैं। विद्यार्थियों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी इस शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचो। इसी प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया और उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। ये बात सुनकर तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए
चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। और इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पहाड़ सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं सारी दिशाओं को व्याप्त कर रही हैं, सारी दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं और सारे देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। इकट्ठे होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त करने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ और जमराज के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी बाजुएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से दोनों सदनों का उदय हुआ और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों पांव और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां प्रकट हुई और पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी बाहें संध्या के और कान बाजू के तेज से पैदा हुए। और इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी जब अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेद किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तीरों के तरकश प्रदान किए और हजारों नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। जमराज ने कालदंड से दंड और वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त अंगों में रोम गुबों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले दो दिव्य वस्त्र दिए और साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए कैयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा
ब्रह्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कबीना को बनाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी को सम्मानित किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्चारण से देवी ने गर्जना की और उनके भयंकर नाद से सारा आकाश गूंज गया और देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा लगने लगा। उससे बड़े जोर की ध्वनि हुई, आवाज हुई, जिससे सारे विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी हिलने लगी और सारे पर्वत बिखरने से लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, तुम देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। पूरी त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो उसके प्रभाव से, जो अपने प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा मैं अपने धनुष की टंगार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदंकर नाम का महादैत्य लड़ने लगा और 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंच गया, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे
वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध में आ पहुंचा। 60 लाख रथियों के से गिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए पहुंच गया। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार अनेक दलों को तथा 1 करोड़ रथियों को की सेना लेकर युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंचा। बिंडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध भूमि में पहुंचा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों की सेना लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सशस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साधवमल बिंदीपाल शक्ति मूसल खड्ग परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में अपने अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वह समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वह भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ आसुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो जंगल में दवानल अग्नि फैल रही हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वह भी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु बिंदीपाल खड्ग तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा आसुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण आसुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस घोर संग्राम महाउत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को रस्सी से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए और कितने ही गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से बड़े आहत होकर रक्त बहा रहे थे और कुछ दैत्य छूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही आसुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपिंडिक
दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, किन्हीं की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्य मस्तक कट कट कर गिरने लगे। दैत्यों के कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदर्ण हो गए, कट गए, और कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक आंख वर्के वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य माथा कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते हैं। केवल लड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर हाथ में देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं। दूसरे कमंद युद्ध में के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के, बिना धड़ के हाथ में खड़ग शक्ति और दृष्टि लेके दौड़ते थे, और तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो जय कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। यहाँ वह घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के लाशों से भर गई थी। ऐसी भर गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों के सेना की खून की नदियां बह रही थी। और बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी खून की। जगदम्बा ने आसुरों की उस विशाल सेना को क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण काट के ढेर को आग कुछ ही पत्ते और काट के ढेर को आग कुछ ही समय में भस्म कर देती है, वह सिंह अभी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत प्रसन्न हुए और देवी के गणों पर और देवी के वाहन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार।